हेलो बच्चों। तो मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। बेटा आज ये जो है आपका लेक्चर होगा, ये होगा आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन और ये जो है आपका पार्ट 5 है। ये फिफ्थ है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यस ये पार्ट फिफ्थ है। मैं खुद रिवाइज कर रहा था कौन सा पार्ट। चलो ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने वहां तक पढ़ लिया था। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करते हैं। देखो होता क्या है, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं कि जो पॉलिसीज वगैरह होती है, सरकार की पॉलिसी हो गई, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, टैक्सेस कितना कितना कंट्री, कौन कौन सी कंट्री कितना कितना टैक्सेस ले रही है, फाइनेंशियल क्या सेक्टर क्या है, उस रिफॉर्म का कितना मतलब महंगा है कितना सस्ता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसी है, मतलब इंडस्ट्रीज कैसी है, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक माने जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज जब आई थी 1950s में एंड 1960s में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। मैंने आपको बोला था इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। इंडिया इंपोर्ट नहीं करता था, मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं इंपोर्ट कर रहा। वो इंपोर्ट करता था मगर कुछ चीजें इंपोर्ट करता था, ऐसा नहीं कि सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है, नहीं। वो कुछ चीजें क्या है जो हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल आइटम्स। जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेट्रोल हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब चीजें इंपोर्ट करता था। फर्टिलाइजर क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना। 1950s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए था, तो हमने वो इंपोर्ट किया। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। 1950-60s में कंपटीशन जो था वो धीरे धीरे बढ़ गया था। ओके, एंड इंडस्ट्रीज को इंडिया में नहीं आने दिया जा रहा था। कोई बाहर की इंडस्ट्रीज भारत में नहीं आएगी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं आएगी भारत में। बस कुछ इंडस्ट्रीज को अलाउड किया था इंडिया ने इंपोर्ट करने के लिए, और वो भी क्यों किया था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था। उसके बिना इंडिया नहीं चल सकता, आगे ग्रो नहीं कर सकता था, और इंडिया के पास वो नहीं था। आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, जब वो डेवलपमेंट की टाइम पीरियड में होती है ना, वो प्रोटेक्शन देती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, वो प्रोटेक्शन देती है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं बेटा, जो उनके लोकल प्रोड्यूसर होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, कहती है तुम प्रोडक्शन करो। क्योंकि अगर एक कंट्री में हर व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, अगर एक व्यक्ति में, एक कंट्री में हर एक व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा तो अल्टीमेटली कंट्री को फायदा होगा। तभी हमारी सरकारें हमको बोलती है एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेसमैन बनो, आप प्रोडक्शन करो, कि जब आप प्रोडक्शन करोगे तभी वो सामान आप आगे बेच पाओगे। आप उसको बनाओ और उसको आगे जाके सेल करो, दूसरी कंट्रीज में हो सके दूसरी कंट्रीज में सेल करो। सरकार का फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। 12 कंट्रीज में प्रोडक्शन देते हैं, जैसे एक डॉग दे रही है गर्ल को प्रोडक्शन, और किससे प्रोटेक्शन दे रहा है आप समझ जाओ, गुंडों से प्रोटेक्शन दे रहा है भाई, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। स्टार्टिंग अराउंड जब 1991 आया, सबको पता है 1991 में, मैंने बहुत पहले से बोल रहा हूं, 1991 में एलपीजी भारत में आ गया था। और जब भारत में आ गया था तो बाहर की कंट्रीज जितनी भी थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लग गई थी। और बाहर की कंट्रीज 1991 में क्यों आई थी ये भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिया को चाहिए था पैसा आईएमएफ से। आईएमएफ ने इंडिया में प्रेशर डाला, ये सुनो, आईएमएफ ने बोला कि भाई तुम लेकर आओ, एलपीजी लेकर आओ। और तब जाकर हमारे जो उस टाइम पीरियड में फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो इंडिया में एलपीजी जो था वो लेकर आए थे। और पता है पूरे वर्ल्ड में लिबरलाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन, ये किसने बोला था, एक कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है, वो कहीं ना वो अपना रूल बताना चाहती थी हमको। ध्यान से सुनना बेटा ये मेरी बात, वो सबको बताना चाहती है कि हाँ हम सुपीरियर है। वो क्या बोलती है कि तुम हमारी चीजों को फॉलो करो। वो कहती है जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तुम भी एलपीजी लेकर आओ। आधी ज्यादा कंट्रीज को उन्होंने बोला था, ठीक है। वो बोल रहा, यूएसए सबको पता है, यूएसए ने सबको ये बात बोली थी कि आप लेकर आओ, पूरे ग्लोब में वो चाहते थे। मगर इंडिया पहले इसलिए नहीं माना था जस्ट बिकॉज इंडिया को ये डर था कि यूएसए उनके ऊपर रूल करना चाहती है।
इंडिया को ये इसी बात का डर था बेटा, बस। ओके, अच्छा अब हुआ क्या, फेल्ट दैट कंपटीशन वुड बी इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स। धीरे धीरे हमको ये लगने लगा कि देखो धीरे धीरे हम भी डेवलप्ड हो, हमको भी तो डेवलपमेंट चाहिए ना। डेवलपमेंट किसको नहीं चाहिए आज की डेट, हर एक व्यक्ति चाहता है उसकी डेवलपमेंट हो। अगर मैं आज इधर खड़ा हूं, अगर आज मेरे 700 से 800 फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में, तो मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे 700 नहीं 7 मिलियन हो, 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। क्यों नहीं चाहूंगा, मैं ऑब्वियसली चाहूंगा। ये सुनो, हर कोई व्यक्ति चाहेगा उसकी डेवलपमेंट हो। अगर आज आप अपनी क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप चाहोगे मेरे 95 मार्क्स तो पक्का आए आए एसएससी में। वो कौन नहीं चाहेगा, डेवलपमेंट किसको पसंद नहीं होती, इंडिया को भी पसंद थी। धीरे धीरे इंडिया को लगा ये जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा, क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज होगा, जब बाहर की कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो प्राइसेस डाउन होंगे। बात समझे, प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएंगे बेटा। कंपटीशन इंक्रीज हुआ, प्राइसेस डाउन हुए, हमको फैसिलिटीज ज्यादा मिली, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, क्वालिटी अच्छी मिली हमको। क्वालिटी कैसे अच्छी मिलेगी, एक जगह मान लो एक मार्केट है, मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, हर कोई क्या चाहेगा, मैं अच्छा दूं प्रोडक्ट और सस्ता भी दूं। सब यही चाहते हैं, अच्छा और सस्ता, तभी एक कंज्यूमर आपसे प्रोडक्ट लेगा। एक आम इंसान की तरह सोचो, आप जा रहे हो मार्केट में, हाँ जी भाई निकले, आप मार्केट में निकले, आप एक प्रोडक्ट कब खरीदते हो, जब आपने देखा वो अच्छा है, आपको पसंद आ गया, पहला आप ये देखोगे कि आपको पसंद आ गया। अल्टीमेटली वो मेरे जैसा इंसान नहीं होना चाहिए जो पहले रेट देखता है, हाँ भाई रेट कितना है, अच्छा ये सस्ता है, हाँ भाई अच्छा है चल ठीक है ले लेते हैं। मैं तो ऐसा देखता हूँ, पहले मैं रेट देखता हूँ। मगर कोई लोग होंगे जो बहुत हाई फाई होंगे, वो देंगे हाँ जी क्वालिटी हमारे लिए मैटर करती है, रेट बाद में कर लेंगे। मगर रेट भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, चाहे वो कितना अमीर क्यों ना हो। आप एक रैशनल कंज्यूमर की तरह सोचो, बस आपके लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कल को आप मान लो एक किसी लड़के के साथ जाते हो, डेट वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में गए, ठीक है, अब आपको पता पैसे तो आपकी जेब से जाएंगे, तो आप डिशेस में नहीं आपका ध्यान जाएगा, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा मेन्यू के वो जो साइड में कॉलम होता है ना, राइट साइड में कॉलम होता है प्राइसेस का जो होता है, आपका ध्यान सबसे पहले उसमें जाएगा। हाँ जी भाई सबसे सस्ता क्या है, सबसे सस्ता क्या है, तो फिर वो ऑर्डर करोगे, ठीक है। ऐसा होगा आपके साथ एक दिन, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। चलो ओके, तो क्वालिटी मैटर करती है, प्राइस मैटर करता है, और जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो प्राइसेस अपने आप डाउन होते हैं। ओके, दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक मतलब है सबसे ज्यादा जो बोलती है सबको कि हाँ भाई आप एलपीजी लाओ, आप एलपीजी लाओ, वो ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का ही मेन काम है सब कंट्रीज को बोलना कि आप अपनी कंट्री में ट्रेडिंग करो, अलग से बना दिया, ठीक है। और हुआ क्या, जो बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, उनको रिमूव करो। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना, यही तो बोलती है जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बात को आप समझो, इस पॉइंट को समझो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आपको ट्रेड बैरियर हटाओ, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसके हाथ से चल रही है, वो उसकी कमांड किसके ऊपर है, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सी कंट्री कंट्रोल कर रही है। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर प्रेशराइज किसने किया कि आप अपनी कंट्री में एलपीजी लेकर आओ, वो कौन था, राशि, ठीक है। इस बात को समझो, अल्टीमेटली हमारे ऊपर जो था वो यूएसए ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोला कि हाँ, यूएसए ने प्रेशराइज किया इंडिया को कि आप अपनी कंट्री में एलपीजी लेकर आओ। ओके, अब इससे होगा क्या, गुड्स जो भी है इंपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट होंगे इजीली। ऑब्वियस ही बात है, एलपीजी आने से क्या होगा, गुड्स जो है एक्सपोर्ट होंगे, इंपोर्ट भी होंगे,
डब्ल्यूटीओ का मेन यही देखता है ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ढंग से फॉलो है। इन्होंने डब्ल्यूटीओ ने अपने अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो हर कंट्री को मानने पड़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो गुड्स जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इजीली हो फॉरेन कंपनीज के साथ, और फैक्ट्रीज वगैरह ऑफिसेस वगैरह वो वहां पर खोल सके। अगर आप इंडिया में कोई भी आप देखोगे तो उनकी अपनी अलग से फैक्ट्री वगैरह शॉप वगैरह होएगी। इंडिया ने बाहर की कंपनीज को रिसोर्सेस दिए, इस बात को समझो। इंडिया ने रिसोर्सेस प्रोवाइड किए। लिबरलाइजेशन के बाद अगर हम देखें, जब ट्रेड का हुआ, बिजनेस आए, काफी सारे लोग आए और अपने अपनी मन पसंदीदा उन्होंने वो खोला, जो उनको लगता था हाँ भाई हम इसमें आगे बढ़ सकते, तो उन्होंने वो चीजें वगैरह। ठीक है, लिबरलाइज जब जब तक बैरियर है तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। आज की डेट में भी आप, मैं बता देता हूँ, मेरा खुद के कोई एक दोस्त है, ठीक है, वो क्या करता है आज की डेट में, वो चाइना से शूज मंगवाता है, शूज, ठीक है, चाइना से शूज मंगवाता है और इधर बेचता है आराम से, और अच्छा खासा छूट कमा रहा है वो। पढ़ा लिखा इतना नहीं है वो, मतलब है 11वीं तक की पढ़ा वो, मगर उसका इस दिमाग में बहुत चला, उसे चाइना से संपर्क किया अपना, उधर उसका कोई फ्रेंड वगैरह है बैठा हुआ है, उधर से उसने मंगवाता है, जूते वगैरह मंगवा रहा है और इंडिया में आराम से बेचता है। क्यों? कि चाइना से उसको सस्ते में मिल जाता है और इंडिया में उसको अच्छे खासे रेट में बेच देता है, उसका प्रॉफिट आ जाता है। वो तभी पॉसिबल हुआ ना जब हमने लिबरलाइजेशन को लागू किया। अगर लिबरलाइजेशन नहीं होता, वो ट्रेड बैरियर होता, तो क्या वो मंगवा पाता? नहीं, वो मंगवा ही ना पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है लिबरलाइजेशन करना कहीं ना कहीं इसी लोगों की। ठीक है, गवर्नमेंट इम्पोज मच लेस रिस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। ठीक है, आज की डेट में भी देखो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, ऐसा नहीं कि आपको सब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, नहीं। ठीक है, आप कुछ भी मंगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ में अभी भी आपको है, पाबंदियां है, एंड कई ना हद तक वो सही भी है। ड्रग्स आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, ड्रग्स, समझे बात को। कल के बाद चले आप बोलो हाँ जी भाई विश्वास करने वाला था कि आप लिबरलाइज हो गई है, आप कुछ भी मंगवा सकते हो बाहर की कंट्री से, ट्रेड वगैरह कर सकते हो, पता चला आप कल को ड्रग्स का बिजनेस करने लग जाओ, तो ये मत बोला कि हाँ जी विश्वास सर ने पढ़ाया था, समझे। ओके, अब टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको बताया था। एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें काफी बच्चे ना एस की जगह जेड लिख देते हैं, तो वो गलत होगी। अब मैं आपको आगे चेक करूंगा, आगे जाके मैं आपको देखूंगा कि मैंने काफी जगह एस से लगकर मैंने जेड लिखा होगा, तो आपने देखना है कि क्या वो सही है गलत है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा एक काम है, दो कंट्रीज के बीच में आराम से ट्रेड हो सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रेडिंग आराम से हो सके, एक कंट्री से दूसरी, दूसरी कंट्री से ट्रेडिंग इजीली हो सके। और आज की डेट में अगर हम बात करें, इस कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं लगभग 164 कंट्रीज। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा बोल रहा है। ठीक है, ओके ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने वो होते हैं, क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर कंट्री को मानने पड़ता है। अब ये मत बोलना सर अगर कोई कंट्री रूल एंड रेगुलेशन ना माने, भाई क्यों नहीं मानेगा, वो मानने पड़ेंगे। आप ट्रेड कर रहे हो, आपको मानने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको पता है एक बार मेरे को बच्चे ने बोला था सर इंडिया वाले बैन क्यों नहीं करते थे चाइना को पूरा अच्छे तरीके से, टिकटॉक बैन हुआ, पबजी बैन हुआ, सब कुछ बैन कर दो भाई। सब कुछ बैन नहीं कर सकते। पहली बात, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर आएगा हमारे ऊपर, यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो, हमको कोई रीजन देना होगा। वो रीजन क्या देंगे हम, इस बात को समझो, हम क्या रीजन देंगे, पहला। दूसरा, अगर हमने सब ट्रेड बंद कर दिया चाइना के साथ, तो अल्टीमेटली नुकसान हम इंडिया को भी होगा। कि मैंने आपको जैसे बताया था, लोकल प्रोड्यूसर इंडिया में इतने ज्यादा है, वो इतना सादा सामान इंडिया में इंपोर्ट करवाते हैं, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, उनको कौन फिर आगे सपोर्ट करेगा। बहुत सारे रीजन होते हैं, इस बात को समझो। ठीक है, लिबरलाइजेशन of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations। ये बात ध्यान रखना भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो इसको इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई आप फॉरेन ट्रेड करो। अब वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं,
सिंपल सी बात है भाई, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। वो क्यों सपोर्ट करेंगे? वो इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि अगर इंडिया ट्रेड करेगा तो बाहर का सामान, अमेरिका का सामान इंडिया में आएगा और इंडिया में बेचेगा, और जब वो इंडिया में बेचेगा तो अल्टीमेटली फायदा अमेरिका को होगा कि पैसा जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन यही बोलती है कि जितने भी बैरियर्स आपने लगा रखे हो वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, हैशटैग हार्मफुल है, उसको आप हटा दो, कोई बैरियर मत रखो, ट्रेड जो है कंट्रीज के बीच में फ्री होना चाहिए, फ्री ट्रेड कर दो, फ्री, सब कुछ मुफ्त कर दो, ट्रेडिंग मुफ्त करो, बैरियर मत रखो कोई भी। जब तक बैरियर होगा तब आपको भी नुकसान होगा और उनको भी नुकसान होगा। तो जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को लिबरलाइज किया पॉलिसीज के द्वारा, किसी ने प्रेशराइज में किया, किसी ने लोन वगैरह चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कर दिया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूटीओ ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एम बनाया था कि हर कंट्री को हम लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड करवाएंगे, और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी थी। अब ये बंदर की जैसी फोटो मैंने क्यों लगा रखी है, सिंपल सी बात है, आप झंडा देख सकते हो किसका है ऊपर, और ये फोटो क्या दर्शाना चाहती है, अल्टीमेटली जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है हमको, वो अल्टीमेटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो ये है, समझे बात? तो अल्टीमेटली हमको किसने बोला वो आप समझ जाओ। ओके, ये डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अमेरिका ही थी, ठीक है, और अमेरिका ने कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया दूसरी कंट्रीज के ऊपर कि आप ये करो, लिबरल करो अपनी कंट्री को, तो दैट इंटरनेशनल ट्रेड वो कर सके, और एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज इसमें है। अच्छा, अब बच्चे बोलते सर 164 एग्जैक्ट ये कैसे हम मान ले, आप झूठ भी तो बोल सकते हो 165 की नहीं है, तो भाई आप सिंपल से एक काम करना, गूगल में जाओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, गूगल में जाओ, गूगल में लिखो मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ठीक है, क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ लिखो ना, और जैसे आप लिखोगे उसमें तो आपको दिख जाएगा 164। विकिपीडिया में मत देखना, उसके नीचे जाना, डब्ल्यूटीओ की मेन वेबसाइट जो होगी आप उसमें चेक करना। ओके, थ्रू डब्ल्यूटीओ इट्स सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड होना चाहिए, और जितने भी कंट्रीज है उनको फ्री ट्रेड उन्होंने फोर्स करते हैं, ये देखो। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूटीओ रूल्स हैव फोर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, मैंने आपको बताया था फोर्स करते हैं वो, ठीक है, कि और एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो करंट डिबेट चल रही है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बड़ी आया भी है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, पहली बताया तो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, तो देखना जरूर भाई, पहले बता रहा हूं, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर देना ठोक कर, ठीक है, पैसे नहीं लगते तुम्हारे, पहले बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था ना कि कितने मेंबर्स है, वो आपको बताऊंगा, चलो। अब मैं इधर लिखता हूँ, एक बार ही लिखता हूँ मैं, मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, ऐसे तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मगर काफी बच्चों को ना चेक करना आता नहीं है। क्या आया नहीं रहा अभी, आ नहीं रहा बेटा अभी, ये दिक्कत आ गई है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वैसे आप क्या कर सकते हो इसमें, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है, तब इसमें आप टाइप करना डब्ल्यूटीओ, इसका वो नहीं आ रहा अभी मेरे पास ना, कीबोर्ड नहीं आ रहा जिससे मैं लिख सकूं मैं, ओके, आप इसमें सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें लिखना डब्ल्यूटीओ, मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ आप लिखोगे इसमें, ओके, जैसे आप लिखोगे ना आपको सबसे पहले कोई ना कोई दिखेगी ऑर्गेनाइजेशन, देखो जैसे ये आ गया, व्हाट्सएप है मैंने खोला हुआ है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, आप सबसे पहले वाले में चल जाता हो, ठीक है, अब देखो हर एक में दिख रहा है, आपने ये पढ़ना होता है, ये आई थिंक विजिबल नहीं होगा आपको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपने ये देखना होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है ना व्हाट्सएप वेब 2.20, इसके ऊपर देखो, ये वेबसाइट होती है, आप इन वेबसाइट को देखा करो, ये वेबसाइट कौन सी है, chrome.google.com, ये वेबसाइट देखो, ठीक है, gadgets.ndtv.com,
तो इसमें जहां पर यूनाइटेड नेशन का लिखा होगा ना, आप उसी को ही सर्च करना। अब देखो ये है ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये वेबसाइट आपको लग रही है web.whatsapp.com, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही जाना हमें बेटा, ठीक है। ओके, जैसे अब एक दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो कटर इसमें आ रहा है। ओके, वीडियो कटर जैसे एग्जांपल, वीडियो कटर आया, तो वीडियो कटर कौन कौन सा है ऊपर पता चलेगा आपको, ये ऑनलाइन वीडियो कटर .com, plate.government.com, ठीक है, ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में देखना, यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी ना बेटा, उसी में आप नोटिस करना कौन सी है। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, हम मिलेंगे प्रॉपर, और नेक्स्ट पार्ट में आपने इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम जरूर पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इधर भी मैंने बता दिया है। बस आज के लिए इतना काफी है, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, सतर्क रहो, घर पे सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।